नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, हमारी खाकी सीरीज आगे बढ़ रही है और आज के सेशन में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के करेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो भी मगध साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। और आपको ये पता है कि ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके जो प्रश्न हैं ये निरंतर पूछे जाते रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, एक एक प्रश्न को हल करिएगा और फिर आप बताइएगा कि सवाल कैसे हैं। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। चलिए, बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? ठीक है, तो महाजनपदों की संख्या पूछी जा रही है और वो कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख है और कितने महाजनपद हैं। तो प्राचीन भारत में जब आप देखेंगे तो कुल 16 महाजनपदों की सूची हमें मिलती है और वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भी एक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये भी याद रख लीजिएगा, इन दोनों में मिलती है। भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मगध साम्राज्य की प्रथम और प्राचीन राजधानी कौन सी थी? देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानियाँ तो कई बनी हैं, लेकिन जो पहली और प्राचीन राजधानी है वो है राजगृह या गिरिब्रज। बाद में पाटलिपुत्र भी बनी, ठीक है, लेकिन पहली राजधानी जो है वो राजगृह या गिरिब्रज है और ये बिहार में है। ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बनकर उभरा? ठीक है, देखिए, जो 16 महाजनपद थे पहले उसमें 6 ताकतवर बन के उभरे और उन 6 में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा, जो आगे चल के साम्राज्य में परिवर्तित हुआ, वो था मगध। ठीक है, और ये मगध ने सभी महाजनपदों को निगल लिया, उन पे कब्जा कर लिया और एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ आगे जाके, जो मौर्य साम्राज्य की आधारशिला बना। ठीक है, तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है मगध, ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने है। मगध के जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था? ठीक है, हर्यक वंश जिसको एक नाम से और जाना जाता है पितृहंता वंश। ठीक है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इसके सभी शासकों ने अपने पिता को मार के गद्दी हासिल की थी। तो इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है बिंबिसार। ठीक है, याद रख लीजिएगा। देखिए, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होंगे। बिंदुसार जो है वो मौर्य शासक है और बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश या पितृहंता वंश का संस्थापक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो अगला आज का हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणतंत्र या रिपब्लिक था? ठीक है, तो जो 10 गणतंत्र या गणराज्यों का उल्लेख मिलता है उसमें से यहाँ एक है 16 महाजनपद और 10 गणराज्य इस काल में रहे हैं। तो वज्ज जो है एक संघ या गणतंत्र या रिपब्लिक था जिसमें, और इसके अलावा मगध, कौशल, वत्स, ये सब क्या हैं? ये महाजनपद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो आज का हमारा अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर है और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए, इसकी राजधानियाँ बहुत पूछी जाती है। जो 16 महाजनपद हैं जिसमें से गांधार जो है उसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये भारत इस समय का है
तो ये जो इलाका है पेशावर का, यही गांधार महाजनपद था। और इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला है, जो कि तक्षशिला कहाँ है? ये पेशावर में है इस समय। पेशावर में, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। और तक्षशिला ही गांधार की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा प्रश्न है वो गौतम बुद्ध से है। इसको ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? वो लुम्बिनी है नेपाल में इस समय। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। ठीक है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है वहाँ जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा सवाल है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें थे महावीर स्वामी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है, जो कि वैशाली के निकट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है आपके सामने, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए थे? ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी उपदेश देने की वो थी पाली भाषा, जो जन सामान्य की भाषा थी, जिससे लोग बहुत आकर्षित होते थे और इनको फॉलो करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है कि मगध पर शासन करने वाले नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। मगध का ये जो नंद वंश है ये अंतिम वंश है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य बन गया और इसका जो इसका जो संस्थापक है उसका नाम था महापद्मनंद। ठीक है। जो कि कहा जाता है एक नापित था, यानी नाई था। और महापद्मनंद ही सबसे शक्तिशाली शासक था मगध साम्राज्य का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में राजगृह में आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में। पूछा जा रहा है किसके संरक्षण में, यानी किस शासक के संरक्षण में हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु के संरक्षण में। ठीक है। किसके संरक्षण में? अजातशत्रु। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली राजगृह में हुई अजातशत्रु के संरक्षण में। दूसरी जो है वो कालाशोक के, सेकंड जो है ये कालाशोक के संरक्षण में हुई। और थर्ड जो है वो अशोक के संरक्षण में हुई। और फोर्थ जो है वो कनिष्क के संरक्षण में हुई। ठीक है। और दूसरी जो है वैशाली में हुई थी। तीसरी क्या कहते हैं पाटलिपुत्र में हुई। और कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा प्रश्न है वो है प्राचीन काल में काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो काशी की राजधानी थी वाराणसी, जो सबसे प्राचीन जीवंत नगर है आज वर्तमान में भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा सवाल है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला आज का हमारा सवाल है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी विराटनगर,
या वैराट भी कहा जाता है, इसको वैराट भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, जो कि राजस्थान में है। ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है मगध सम्राट बिंबिसार का राजवैद का क्या नाम था? ये बहुत पूछा जाता है। तो इनके जो राजवैद थे उनका नाम था जीवक, जो गणिका सालवती के पुत्र थे। ठीक है, जीवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का प्रश्न है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? शुरू में ही मैंने कहा था कि 2 ग्रंथ हैं, एक बौद्ध है एक जैन है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, जिसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त ने हराया था? ठीक है, और उसका नाम था घनानंद। तो घनानंद जो है वो अंतिम शासक थे। यहाँ 2 ऑप्शन हो गए हैं वही। तो घनानंद जो है वो अंतिम शासक थे जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है, प्रथम जैन सभा। देखिए 2 जैन सभाएं हुई हैं। पहली जो जैन सभा है वो कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है वल्लभी, पाटलिपुत्र, मथुरा या राजगृह। तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और जो दूसरी हुई वो हुई वल्लभी में। सेकंड जो है वो वल्लभी में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसको ध्यान से देखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? अभी मैंने पूरा डिस्कस किया था। तो द्वितीय जो है वो वैशाली में आयोजित हुई थी। ठीक है, और पहली ये यहाँ फर्स्ट हुई, दूसरी वैशाली में हुई और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला आज का हमारा सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी। देखिए अवंती की 2 राजधानियां हैं, उत्तर और दक्षिण। तो जो अवंती की राजधानी, उत्तरी राजधानी है वो है उज्जैनी। ठीक है, और जो दक्षिणी अवंती की राजधानी है वो है माहिष्मती। ठीक है, ये उत्तरी की राजधानी और ये दक्षिणी की राजधानी, ध्यान रख लीजिएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? मैंने कहा 24 तीर्थंकर हुए थे। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव को और क्या कहा जाता है? ऋषभदेव को आदिनाथ कहा जाता है, आदिनाथ या ऋषभदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ बौद्ध धर्म के प्रतीकों से संबंधित सवाल है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो देखिए बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 दावेदारों में बांटा गया। और वो सब जो है उन्होंने क्या किया कि उन अस्थि अवशेषों को रख के उसके ऊपर स्तूप का निर्माण किया। ठीक है, स्तूप एक ऐसी संरचना है, देख लीजिए ध्यान से, अर्धगोलाकार संरचना होती है। तो इसका निर्माण किया इसीलिए, और उसके बाद जितने भी बौद्ध आचार्य हुए उनके अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनने शुरू हो गए। तो बुद्ध का जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है और उसका प्रतीक है स्तूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमण परंपरा का मुख्य बल क्या था?
जो श्रमण परंपरा है बौद्ध धर्म की, तो उसका मुख्य बल उद्देश्य क्या होता था? वो होता था व्यक्तिगत प्रयास और तपस्या। ठीक है, स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना और तपस्या करना ही उसका मुख्य बल था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र मगध की जो राजधानी रही, ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन के जो है संगम पर स्थित है। तो ये आज के सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन इसकी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।